हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय मतलब क्या होता है, इससे संबंधित क्या क्या है, इससे रिश्तेदार क्या क्या है, इनसे संबंधित क्या क्या है, इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसी का मतलब होता है परिचय। देखेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित कितने लोग हैं, इससे रिलेटेड है। पहले हम समझ लेते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब क्या होता है, तीन। त्रि मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण। कोण का मतलब क्या होता है, कोण। और मिति का अर्थ क्या होता है, मिति का अर्थ होता है मापना। मिति का मतलब मापना, मापना। इसमें हम क्या करते हैं, तीन कोणों को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या करते हैं, समकोण के हम क्या करते हैं, समकोण तीनों को मापते हैं, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, समकोण को हम जानते हैं कि समकोण क्या होता है, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। एक ये हो गया, तीन कोण है, एक कोण ये हो गया, और एक कोण ये थीटा मान लेते हैं, और इसको भी कुछ मान सकते हैं। हम मान लेते हैं इसको त्रिभुज ए बी और सी। ये क्या है, इसमें त्रिकोणमिति में केवल तीन कोण होते हैं। जैसे एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। हम त्रिकोणमिति में तीन कोणों का अध्ययन करते हैं, जिसमें समकोणों का अध्ययन करते हैं। अब क्या होता है, 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है, मतलब सबसे बड़ा इसमें होता है कर्ण। उसके बाद लंब और आधार जो होते हैं हमेशा छोटे बड़े होते रहते हैं। उसके बाद थीटा के सामने की, जिसको हम थीटा मानेंगे ना, उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। 90 अंश फिक्स होता है, कर्ण जो होता है फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब हमेशा चेंज होते रहते हैं। यदि हम ए को थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यदि हम सी को थीटा मानेंगे, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगी। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, जो बच्चा वही आधार रहती है। कर्ण हमेशा निश्चित होता है, कर्ण नहीं चेंज होता है, लेकिन आधार जो होता है और लंब हमेशा बदलते रहते हैं। ये मतलब क्यों पैसे दे देगा चेंज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, कर्ण नहीं, कर्ण एकदम अपनी बात मिट्टी का होता है। लंब और आधार ये चेंज होते हैं। अब समझते हैं ये कितने प्रकार से बन सकते हैं। और इसमें 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। इनसे संबंधित है, पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है सेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है सेक थीटा, ये होता है कॉट थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। 6 से ज्यादा नहीं होते, इससे ज्यादा बनता ही नहीं है। हम इसको कितने बार लिख सकते हैं, इसको हम देखो, हम लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं। केवल इसमें 6 ही त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं, इससे ज्यादा बनते ही नहीं है। अब cos थीटा, sin थीटा स्टार्ट हो तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर होता है ये याद करने का ट्रिक है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का ये आधा फॉर्म है। इसका पूरा नाम होता है साइन, इसका नाम कोसाइन, इसका टेंजेंट होता है, इसका कोसेकेंट होता है। आधा जैसे विज्ञान में नहीं होता है, आधा पूरा नाम नहीं लिया, आधा फॉर्म दिया गया है, पूरा नाम नहीं दिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम यही से याद करेंगे, लाल बटा कक्का। यल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है यल बटा के। यल बटा के मतलब कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हो गया, ये सूत्र याद करने का ट्रिक है। अब ये जो होता है साइन थीटा जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, इसी को उल्टा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और इसका उल्टा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगी, ए बटा के मतलब आधार बटा लंब हो जाएगा। साइन कॉस और टेन का हम याद कर लेंगे, उसके बाद इसी का उल्टा कर देंगे, ये हमको इसका मान पता चल जाएगा। ये बात है, इनसे ज्यादा और बनते ही नहीं। ये हो गया।
यही है, इससे ज़्यादा। अब इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग हम क्यों करते हैं? त्रिकोणमिति का उपयोग होता है जैसे पृथ्वी से दूरी कितनी है, सूर्य से दूरी कितनी, इन सभी दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको मालूम हो गया विनार है, मान लेते हैं क्या है, विनार है और हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। विनार की दूरी मान लेते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इसका कोण मालूम है और इसकी एक लंबाई मालूम है। इन सब दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। इन्हीं सब दूरियों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ये जो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब करें, और हमने इसका सभी सूत्र याद करने का ट्रिक बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।